सो वेलकम टू क्लास नंबर 2 ऑफ दाविंची रिजॉल्व क्लासेस बाय कृष्णा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहां से करना है और आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, ताकि अगर आप अभी एक न्यूबी एडिटर हैं तो आप एक सिस्टम बनाने की सोच रहे होंगे तो आप उस सिस्टम में क्या क्या चीजें ऐड ऑन करवा सकते हैं और किस टाइप का सिस्टम आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि आपको सिस्टम कैसे लेना है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है और आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जो दाविंची रिजॉल्व है वो एक जीपीयू और सीपीयू इंटेंसिव सॉफ्टवेयर है। और क्योंकि एक इंडस्ट्री लेवल का टॉप एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो इसके लिए आपको एक हाई एंड पीसी चाहिए पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छा लेटेस्ट जनरेशन का जो सीपीयू और जीपीयू है वो आपने लेना है। अगर आप अभी अपना सिस्टम बनवा रहे हैं तो एटलीस्ट 40 सीरीज का जीपीयू आपके पास होना चाहिए। मेरे पास 30 सीरीज का जीपीयू है क्योंकि मैंने आज से 2-2.5 साल पहले अपना सिस्टम बनवा लिया था। तो तब का ही जीपीयू चल रहा है, बट इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में इसको अपडेट करूंगा आई थिंक 40 सीरीज में, और अगर अच्छे पैसे आ गए तो 50 सीरीज में। तो अगर आप अभी इसको बनवाना चाह रहे हो तो आपको अभी एटलीस्ट 40 सीरीज के साथ जाना चाहिए। और सीपीयू भी आपको लेटेस्ट की तरफ जाना है। जितना ज्यादा पैसा आप अभी अपने सिस्टम पे लगाएंगे आपका सिस्टम उतना ही रिटर्न लाके आपको फ्यूचर में देगा। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है एसएसडी का। एक 512 जीबी की एटलीस्ट एसएसडी आपको चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बड़ा सॉफ्टवेयर जो रन होता है तो वो आपकी एसएसडी की स्पीड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं, जब आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो उसके लिए आपको एक एसएसडी लेनी है। उसके अलावा आप सेकेंडरी स्टोरेज एज अ हार्ड डिस्क या सेकेंडरी एसएसडी की तरह ले सकते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है रैम। रैम एटलीस्ट आपको 16 जीबी की लेनी है। देखो, 8 जीबी के सिस्टम में आप सीख सकते हो, आप सॉफ्टवेयर खोल लोगे, उसमें कौन कौन से टूल है वो पता कर लोगे, बट उस सिस्टम में आप एक फुल प्रूफ एंड टू एंड रील एडिट या एंड टू एंड कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट नहीं कर पाओगे। और कर भी लोगे एक दो, तो ऐसा तो है नहीं आपको एक दो वीडियो एडिट करनी है। आपको एक साथ एक महीने में 20-30 रील एडिट करनी होंगी, 10-12 लॉन्ग वीडियोस एडिट करनी होंगी। वो सारा डाटा आपका उसके अंदर पड़ा होगा, उसकी प्रोजेक्ट फाइल पड़ी होगी। तो इन सारी चीजों को झेलने के लिए आपके सिस्टम के पास एटलीस्ट 16 जीबी रैम होनी चाहिए। अगर आप 32 जा सकते हैं तो 32 जाइए, उसके ऊपर जा सकते हैं तो जाइए, बट शुरुआत में मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। नॉर्मली जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं या फिर सिस्टम्स होते हैं उनमें अपग्रेड का ऑप्शन होता है, तो अभी आप 16 के लिए जा सकते हैं, बाद में आप 32 या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। और अभी आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने गेमिंग लैपटॉप कहा, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एज ए एडिटिंग स्पेसिफिक रोल कोई लैपटॉप नहीं आता है। इंडस्ट्री में दो ही टाइप के लैपटॉप आते हैं। एक तो होते हैं जो मल्टीपर्पज, जो डेली ऑफिस वर्क और घर के रूटीन वर्क है, मूवी देख लेना, थोड़ा फाइल से इधर उधर कर देना, उस टाइप के लिए होते हैं, जो कि नॉर्मली 35 से 45 हजार के बीच आ जाते हैं। और जब आप 60-65 के मार्क को क्रॉस करते हैं, उससे ऊपर के लैपटॉप लेते हैं, तो जो स्पेसिफिक लैपटॉप्स हैं वो परफॉर्मेंस इंसेंटिव हो जाते हैं, यानी कि उनको स्पेसिफिकली बनाया गया होता है परफॉर्मेंस निकालने के लिए। और जनरली जो पब्लिक है ना वो इन लैपटॉप्स को गेमिंग पर्पस के लिए खरीदती है, तो इनको गेमिंग लैपटॉप बोला जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आप इसमें सिर्फ गेम खेल सकते हैं, क्योंकि गेम एक बहुत ही हाई प्रोसेसिंग लेता है, बहुत ही जीपीयू और सीपीयू इंटेंसिव काम होता है, तो इनको गेमिंग लैपटॉप बोला जाता है। पर यही सेम लैपटॉप आपके एडिटिंग वाले भी होते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और शुरुआत से अगर आप एक डिसेंट पीसी पे काम शुरू करेंगे तो आपको सीखने में भी स्मूदर एक्सपीरियंस मिलेगा और आपका जो लर्निंग कर्व है वो भी ईजी रहेगा। तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें जो दाविंची इंस्टॉल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, या आप अपना नया सिस्टम बना रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो दाविंची रिजॉल्व को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है दाविंची रिजॉल्व डाउनलोड। तो दाविंची रिजॉल्व डाउनलोड करने के बाद जो आपको दाविंची रिजॉल्व 20 वाला लिंक दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। वेबसाइट का नाम आपका होगा ब्लैक मैजिक डिजाइन। वो क्यों होगा ब्लैक मैजिक डिजाइन, ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है और आपको दिखेगा कि स्टूडियो वर्जन और फ्री वर्जन। तो जो इसका स्टूडियो वर्जन है वो 30,000 करीब का है प्री जीएसटी। इसके बाद आपको थोड़ा टैक्स वगैरह देना पड़ेगा मे बी। इसके बाद आपको फ्री वाले डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है। इसके बाद आपको अपने सिस्टम के हिसाब से, अगर आपका मैक है तो मैक पे, लाइनक्स या विंडो है, मेरा विंडो ARM जो इसका आर्किटेक्चर है वो है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा बेसिकली विंडो ARM पे। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। अपना नाम आपको भरना है, लास्ट नेम लिखना है, कंपनी नेम लिखना है, ईमेल और फोन नंबर, कंट्री, स्टेट, जिसके पीछे भी स्टार लगा है वो चीज आपको भरनी है। प्लीज अच्छे से भरना। दाविंची रिजॉल्व कोई भी आपको कॉल नहीं करता, कोई स्पैम ईमेल नहीं करता, ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन को रख लेता है जस्ट इन केस इनको चाहिए हो तो। बट ये कोई भी आपको परेशान नहीं करेंगे और अपडेट के टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी कि आपको अपडेट बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी उटपटांग नंबर डाल देंगे और अभी के लिए आप डाउनलोड कर लेंगे तो बाद में हो सकता है आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिले। जैसे आप ये सारी चीज़ डाल देते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर फॉर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही टाइम बचाने के लिए डाउनलोड शुरू कर दिया था। तो अब इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी दाविंची रिजॉल्व की और ये ब्लैक मैजिक डिज़ाइन का क्या है कनेक्शन, ये मैं आपको बता देता हूँ।
तो जो दाविंची रिजॉल्व है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, जबकि इंडस्ट्री का जो लीडिंग सॉफ्टवेयर है वो है, बट फिर भी ये क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ऐसा क्यों है? तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो ब्लैक मैजिक डिज़ाइन एक कंपनी है उसका है, और ब्लैक मैजिक डिज़ाइन एक हार्डवेयर कंपनी है। ये कैमरा बनाती है, लेंसेज बनाती है, कंसोल बनाती है, कलर ग्रेडिंग के लिए पैनल्स बनाती है, और वो बहुत महंगे महंगे रहते हैं और बड़े बड़े स्टूडियोज उनको खरीदते हैं। तो इसका मेन रिवेन्यू यहाँ से आता है। ये इन्होंने करीबन आज से 7-8 साल पहले आई थिंक शुरू कर रखा था, अपना एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे उसको रिफाइन करते गए, और आज वो इतना अच्छा हो गया है कि वो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट को टक्कर दे रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में। तो जनरली होता क्या है कि ये कंपनी का मेन प्रोडक्ट यहाँ से है, तो ये उस सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर लोगों को फ्री में ही देती है और थोड़ा बहुत लोगों से पैसा लेती है। तो इसलिए ब्लैक मैजिक डिज़ाइन जहाँ जहाँ आपको दिखे वो दाविंची रिजॉल्व ही है। ब्लैक मैजिक डिज़ाइन एक पेरेंट कंपनी है जिसका एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है दाविंची रिजॉल्व। अब एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है दाविंची रिजॉल्व के साथ। सपोज करो कि आपने सॉफ्टवेयर खरीदना है, कल को आपने मन बना लिया यार मैंने सॉफ्टवेयर खरीदना है, 35,000 का वो सॉफ्टवेयर है। तो जब आप सॉफ्टवेयर खरीदने जाएंगे तो दाविंची रिजॉल्व आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन देता है। तो दाविंची रिजॉल्व अपने सारे प्रोडक्ट के साथ अपना स्टूडियो वर्जन यानी कि अपने पेड वर्जन को फ्री में देता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चेक करने के लिए जब आप खरीदने जाएंगे, हो सकता है कि आपको खरीदना हो, तो दाविंची रिजॉल्व मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड, इसके एडिटिंग कीबोर्ड्स आते हैं जो कि एडिटिंग मतलब नॉर्मल कीबोर्ड जैसे ही होते हैं, बट वो स्पेसिफिकली एडिटिंग के लिए बने रहते हैं। 3 देखो, तो हो सकता है कि आपको जब आप जाएं तो आपको ये वाला मान लो कीबोर्ड खरीदें, तो इसका सबसे सस्ता वाला कीबोर्ड कुछ 40-50 हज़ार का आता है, और उसके साथ आपको ये जो इसका सॉफ्टवेयर है वो भी फ्री मिलता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर खरीदने का कभी सोचे तो उसमें 8-10 हज़ार और मिला के आप इसका कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उसके साथ आपको इसका जो स्टूडियो वर्जन है वो फ्री मिलेगा। आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मैं जब खरीदूंगा तो शायद कुछ इसका एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद लूँ जो मेरे यूज केस में हो, उसके साथ मुझे स्टूडियो वर्जन फ्री मिल ही जाएगा। तो जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, आपको क्या करना है कि उसको जो जिप फाइल डाउनलोड हुई है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। काफी इजी प्रोसेस है, आपको बस ओके फिनिश नेक्स्ट नेक्स्ट दबाना है और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको सर्च पैनल पे जाके दाविंची सर्च करना है, और आपको दाविंची का ऐप यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। फिर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका दाविंची ओपन हो जाएगा। तो दाविंची, क्योंकि मैं इसमें काफी काम करता हूं तो आपको ऐसा दिखेगा। आप जब इसको पहली बार देखेंगे तो आपको ये जो सारी चीजें हैं ये नहीं दिखेगा, बाकी आपको सब कुछ दिखेगा, और एक अनटाइटल प्रोजेक्ट और उसमें ऐसा करके रेड कलर का मार्क होगा। अब ये क्या खुल रहा है, इसके आगे कैसी चीजें होंगी, एक्चुअल जो सेटअप है, एडिटिंग है, मैं आपको सिखाऊंगा। इसको प्रोजेक्ट पैनल कहते हैं। यहाँ पे जो आपके सारे प्रोजेक्ट है वो रहते हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट पैनल का मतलब क्या होता है, और फिर जो दाविंची रिजॉल्व है उसके अंदर एडिटिंग का वर्कफ्लो क्या रहता है, और कैसे कैसे आप चीजों को सीखने वाले हैं वो हम अगली क्लास में जानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।